मेरे में नहीं लगेगा नमक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है सब्ज़ी की शॉपिंग के साथ, बिकॉज़ ऑफ़ टुडे इज़ संडे। चूँकि आज संडे था तो मेरा सब्ज़ी ख़रीदना मेरा बहुत ही फेवरेट शॉपिंग होता है। मुझे ये बहुत पसंद है और स्पेशली विंटर्स की सब्ज़ियाँ तो मुझे ख़ास करके बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैं और शौहर जी गए थे सब्ज़ी लाने के लिए। फिर हम लोगों को थोड़ी सी भूख वाली फीलिंग आई तो हमने एक गिलास सत्तू लिया था और दोनों ने हम लोगों ने शेयर करके आपस में आधा आधा ग्लास पी लिए थे। चूँकि विंटर का टाइम है तो शयान जो है वो अभी मतलब सो रहे थे, तो मैं आकर के घर आकर के फटाफट से नाश्ते की तैयारी करती हूँ। चूँकि मुझे वो नए वाले जो आलू होते हैं उसमें मटर डालकर आलू टमाटर की जो भुजिया होती है, बिल्कुल एकदम अच्छी लटपट ग्रेवी वाली, वो मेरा बहुत फेवरेट है रोटी के साथ। तो आज वही प्लान हुआ कि आज वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आकर के आलू और मटर को छील करके जितना एज़ पर नीड, जितना उस वक्त ज़रूरत था उतना मैंने उसको ये किया और फटाफट से मैंने कुकर चढ़ाकर प्याज को फ्राई किया। उसके बाद फिर उसको डाल करके एक दो बार ऐसे ऐसे चला करके, फिर आई होप सबको तो आती ही होगी बट फिर भी, और मैं बहुत ही सिंपल से, कोई मसाले नहीं, सिर्फ हरी मिर्च और प्याज जाता है और एक टमाटर जाता है इसके अंदर। तो फिर वो बनाए। क्योंकि आज संडे था तो आज का जो डे था वो काफ़ी कुछ मतलब प्लान होता है कि आज ये करना है वो करना है। पहले मैं क्या करती थी ना, संडे को ही वीकली लॉन्ड्री लगाती थी, तो उससे क्या होता था कि पूरा दिन मतलब कपड़ा को धो रखो सुखाओ उसमें हो जाता। तो अब मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में ऑल्टरनेट डे पे कपड़े को धोती हूँ, तो नेक्स्ट डे उसको फिर अपनी जगह पर ठिकाने लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पानी जो है वो अपना रिचुअल पूरा करते हुए कि अरे मैं तो आज सुबह सुबह ऐसे ही चली गई मार्केट में, तो फिर मैंने फिर एक गिलास गर्म पानी। मैं ये ज़रूर कहूँगी आप सभी को कि आप लोग प्लीज़ अगर जो नहीं भी पीते हैं तो एटलीस्ट 1 कप से शुरू कीजिए। एक तो हमें जो आलस होता है ना सुबह में काम करने का कि कैसे स्टार्ट करें अपना काम, ये इसको एक्टिव होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और मे बी हो सकता है वेट लॉस में भी काम आए। तो मैं तो वो नहीं सोचती, मगर हाँ ये है कि मुझे थोड़े गले में ख़राश रहता है, तो जब मैं एक गिलास या फिर एक मग्गा अपना जो है उसे अगर पी लेती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ़ील होती है। उसके बाद मैं एक्टिवली सारे काम करती हूँ। आप चाहे तो इसमें नींबू स्क्वीज़ कर सकते हो या नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है खट्टापन तो मैं डालती हूँ। फिर यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो शूरेक वगैरह था तो वह बहुत इंट्रेंस में ही वो पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा वो मैसी हो रखा था। तो यहाँ पर मैंने आज सब्ज़ी मार्केट से अपने बहुत सारे अलग अलग तरह के साग जो है वो लेकर आई थी। क्योंकि फिर वीक्स डे में तो उतना उसको साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है, तो मैं आज यहाँ पर सब कुछ बैठ करके पहले ये सब करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, यहाँ पर सारे काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गए थे। और एक जो हेक्टिक सा काम बच जाता है वो होता है बालों में मेहंदी लगाने का, क्योंकि हम कुछ दिन हो जाते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत महसूस होती है और लोग बोलने लगते हैं, तो फिर मुझे वो लगाना पड़ता है। तो विंटर में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर क्या करूँ, समर में थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे काम जो है मेरे वो हो चुके हैं। लंच भी ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे मैं सारे कमरे को जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे किचन में भी सारा सब कुछ क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह सारे कुछ हो गए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाल साग। उसमें थोड़ा से मैंने मसूर दाल डाल करके वो बनाया है, जो कि लंच में चावल के साथ गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगेंगे। फिर शौहर जी लेकर के आए थे ये छोटी वाली मछली, जो इसको मैं सिंपली बस फ्राई करूँगी, और ये गरम गरम चावल और साग के साथ ये अच्छा जाता है। मुझे पसंद है एक्चुअली, मुझे नॉनवेज में सबसे ज़्यादा फ़िश ही बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरे किचन के भी काम भी सॉर्टेड है। अब मैं बस जो कपड़े निकाली हूँ मैं फटाफट से नहा करके और फिर फ्रेश हो जाऊँगी। ये एक वुलन सा ड्रेस है, अब इसको मैं इजी में ही धोऊँगी। तो देखती हूँ, आज तो मेरा कपड़ा धोने का बिल्कुल भी इरादा नहीं।
नहाने के बाद फिर मैं छत पर आ जाती हूँ और शयान जो कि पूरे दिन इंडिपेंडेंटली घूम रहे थे इधर उधर, तो उनको मैं उनका कुछ वर्क वगैरह पूछ करके वो उनको बैठा दूंगी पढ़ने के लिए। और मैंने फिर यहाँ पर बैठ करके अच्छी वाली धूप आई थी और चूँकि मैंने मेहंदी लगाई थी इस वजह से मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने यहीं पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर कलाम पाक की तिलावत की। और जब तक शयान जो है देखिए बाल्टी के ऊपर रख करके अपना स्टडी टेबल बनाते हुए वो अपनी होमवर्क को कुछ कर रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर लंच खाने के बाद तो हम और शयान मैं और शयान जो है वो निकल जाते हैं उनकी एक्टिविटी क्लास के लिए। वीक में उनका 2 दिन होता है। एक कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बच्चों के लिए उनके मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और ये बच्ची है जो अभी इन लोगों का कुछ ये हो रहा था, मैं तो थोड़ा सा शूट किया कि किस तरह से इन लोगों का परफॉर्मेंस है। उसके बाद फिर शाम में घर आ जाते हैं, कुछ घर के थोड़े बहुत से छोटे छोटे काम थे वो मैंने किया। उसके बाद रात में नेक्स्ट डे मंडे शयान का जो था वो साइंस का टेस्ट था, तो मैंने उसको सारे रिवीजन करवाए और उसके बाद मैंने उनकी सारी बारी बारी से एक बार से पूछ लिया ओरली, और स्पेलिंग वगैरह को थोड़ा सा देख लिया। आप जितनी भी मेहनत कर लो वहाँ जाके बच्चा वही परफॉर्म करेगा जो उसको करना है, बट एनी हाउ वी हैव टू ट्राई, हम लोगों को लगे रहना है। तो फिर किसी भी वजह से ये था मेरा संडे का एक मदर और वर्किंग मॉम होते हुए किस तरह का शेड्यूल था। आई होप आपको मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।